गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे कुछ लाइफस्टाइल के बारे में। जब वजन कम करने की बात होती है तो ये तो हर बार बात होती है कि आपको इस डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत है, उस डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत है, इतनी कैलोरी कम करने की ज़रूरत है, आपको इतनी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, इस तरह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन आज मैं बात करूंगा लाइफस्टाइल के उन छोटे छोटे परिवर्तन के बारे में। अगर आप इनको थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको वजन कम करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस सो दैट यू कैन लूज वेट। नंबर 1, देखिए टाइम योर मील्स इन द सेंस कि आपको खाने के लिए करीब 20 मिनट का टाइम अलग करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि आप हरी में जल्दबाजी में ना खाएं, आप 20 मिनट का टाइम दें। अगर आप 20 मिनट का टाइम देते हैं, आप धीमा धीमा खाते हैं, तो आप एक्चुअली अपने आप को ए स्लो ईटर री इन्वेंट कर सकते हैं। वो लोग जो धीरे धीरे खाना खाते हैं उनके साथ में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हमेशा वेट अपना मेंटेन करके चलते हैं। अगर आप धीरे धीरे खाना खाते हैं तो उससे एक चीज होती है कि आपको खाने का आप प्लेजर ले सकते हैं, यू विल टेस्ट जो है फूड बेटर। और चूंकि आप स्मॉल पोर्शंस खा रहे हैं, स्मॉल प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, तो आपकी जो जो फीलिंग होती है स्टमक की वो स्लो होती है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि धीरे धीरे जो फुल हार्मोन्स का जो एक लेवल आता है वो आपका स्टमक जनरेट करने लगता है, एंड जो है ना आपको फुलनेस बेटर होने लगती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम धीमा धीमा खाना खाते हैं तो हमारी जो खाने की थैली है उस सिग्नल को जो हमारी ब्रेन की तरफ जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि अब मेरा पेट भर गया है, उसको बेटर परसुएड करती है एंड बेटर भेजती है। तो इसलिए आपको धीरे खाना खाना चाहिए। नाउ द सेकंड इज व्हाट अबाउट स्लीप। एक स्टडी थी फ्रॉम मिशिगन, इसने कहा कि वो सब लोग जो 2500 किलो कैलोरी पर डे कंज्यूम करते थे, इसका मतलब सभी लोग इतनी कैलोरीज लेते थे, बट वो लोग जो रोज 1 घंटे ज्यादा सोते थे उनका जो वेट है 1 साल में करीब करीब 14 पाउंड कम हुआ। इसका मतलब अगर आप 1 आवर एक्स्ट्रा सोते हैं तो आप वेट लूज करते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? देयर आर 2 इश्यूज। 1 कि अगर आप सोते ज्यादा हैं, आप टाइम से सोते हैं और आप लेट नाइट नहीं जागते हैं, इसका मतलब यह है कि आप मिडनाइट अननेसेसरी चीजें नहीं खाएंगे। अगर नहीं खाएंगे तो साइंस मानती है कि आपका 6% वजन का 6% कैलोरी रिडक्शन। स्लीप प्रॉपर लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स जो है ना जनरेट होते हैं और हार्मोनल बैलेंस आपका बेटर होता है, तो आपका जो वेट है वो बैलेंस्ड रहता है। नाउ जब आप खाना खाते हैं तो आपको ये चीज देखने की जरूरत है कि आपको जो वेजिटेबल्स हैं उनके सर्विंग्स बढ़ाने की जरूरत है। आप अगर वेजिटेबल्स की आप सर्विंग बढ़ा के चलते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक, आपको फाइबर की अमाउंट ज्यादा मिलती है। नंबर 2, आप वॉल्यूम ज्यादा लेते हैं, तो चूंकि वॉल्यूम आपके खाने की थैली में ज्यादा पहुंचता है या स्टमक में ज्यादा पहुंचता है, तो यहां से जो एक सेटाइटी हार्मोन का लेवल है वो आपके ब्रेन को इंडिकेट करता है कि अब आपके स्टमक में जगह नहीं है। इनफैक्ट आप कम खाते हैं तो आपको फाइबर ज्यादा मिलता है, सेटाइटी हार्मोन ऊपर चला जाता है, तो आप ज्यादा नहीं खाते हैं इसलिए आपका वजन नहीं बढ़ता है। नंबर, व्हाट अबाउट सूप्स? साइंस ऐसा मानती है कि सूप आपको जरूर लेना चाहिए, इन द सेंस कि आपको ब्रॉथ बेस्ड सूप लेने की जरूरत है, जैसे मिनी स्ट्रॉन है, चाइनीज वॉन्टॉन है, टार्टिला सूप्स है। अगर आप सूप्स को बिगिनिंग में लेते हैं तो कुछ चीजें होती हैं। नंबर 1, ये आपका जो ईटिंग है इसको स्लो करती है, ये आपकी एपिटाइट को रिड्यूस करती है। बट इसमें आपको देखने की जरूरत है कि आपको लो सोडियम सूप लेने की जरूरत है, बिकॉज सूप्स में सोडियम की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। तो अगर आप ज्यादा नमक खाएंगे तो फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में होगा, अगर ज्यादा नमक खाएंगे फ्लूइड रिटेंशन होगा तो हल्का फुल्का इडिमा आएगा, आपका वेट बढ़ेगा। इसलिए आपको लो सोडियम सूप लेने की जरूरत है। नाउ देयर आर सर्टेन सूप्स व्हिच आर क्रीमी सूप्स, आपको क्रीमी सूप्स को अवॉइड करने की जरूरत है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर ब्रॉथ बेस्ड सूप्स फॉर अ बेटर वेट। नाउ व्हाट अबाउट द होल ग्रेन्स? होल ग्रेन से जब मैं बात करता हूं तो मैं ओट्स की बात कर रहा हूं, बार्ले की बात कर रहा हूं, होल व्हीट की बात कर रहा हूं, ब्राउन राइस के बारे में बात कर रहा हूं। नाउ जब आप इन चीजों को कंज्यूम करते हैं तो एक्चुअली आप कम कैलोरीज लेते हैं, यू फ्यूअर कैलोरीज लेते हैं। अगर आप कम कैलोरीज लेते हैं एंड होल ग्रेन्स लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर का जो लेवल है वो स्टडी रहता है। एंड ये भी माना जाता है कि आपका ब्लड शुगर का लेवल स्टडी है, आपकी
आई मीन इंटेस्टाइन के अंदर फाइबर ठीक मात्रा में है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ठीक मात्रा में है, तो आपकी एपिटाइट काफी समय के लिए सप्रेस्ड रहती है, तो आप ओवर ईट एंड अननेसेसरी ईट नहीं करते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल करके रखती है। नाउ जहां तक हमारे देश का सवाल है, कंट्री का सवाल है, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली नो। समोसे, कचौड़ी, आलू बंडे, ब्रेड पकोड़े, एक्चुअली दीज आर द थिंग्स जो हम रेगुलरली खाते हैं नाश्ते में और एज स्नैक्स। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये सब जो चीजें हैं ये हाई कैलोरी हैं, ये लॉट ऑफ फैट है, इसमें कंसंट्रेटेड कैलोरीज हैं, इसमें काफी सारा ट्रांस फैट्स होता है, ये सब डबल फ्राइड आइटम्स हैं। तो इन सबको एक्चुअली आपको अपनी लाइफ से अलग करने की जरूरत है, अलग नहीं तो मिनिमाइज करने की जरूरत है। नो, कभी हम मार्केट में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं, फॉर दैट मैटर दिस इज एन एग्जांपल। अगर हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं, देखिए आपको क्या चूज करने की जरूरत है। जब टॉपिंग की बात आती है तो आपको वेजिटेबल टॉपिंग लेना चाहिए, न कि चीज और मीट की टॉपिंग। अगर आप वेजिटेबल की टॉपिंग लेते हैं तो आपको फाइबर मिलता है, उतने न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप एक पिज्जा खाते हैं, उसमें वेजिटेबल टॉपिंग लेते हैं इन कंपैरिजन टू चीज और मीट, एक्चुअली आप 100 कैलोरी बचा के चलते हैं। जो चीज है उसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी होती है, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो पिज्जा आप खा रहे हैं उसे आप थिन क्रस्ट पिज्जा लें। पिज्जा दोनों तरह का आता है, थिक क्रस्ट पिज्जा आता है और थिन क्रस्ट। तो थिन क्रस्ट लेंगे, वेजिटेबल की टॉपिंग लेंगे, तो आप कैलोरीज हमेशा रिड्यूस करके चलेंगे। नाउ व्हाट अबाउट द मीट? एक स्टडी है, उस स्टडी ने बोला कि पीपल हु आर डोमिनेंटली वेजिटेरियन, वो हमेशा मीट ईटर्स के कंपैरिजन में उनका जो बॉडी वेट है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, बिकॉज इसमें फाइबर ज्यादा होता है, प्लस ब्लड शुगर का लेवल स्टेडी रहता है, प्लस जो एब्जॉर्प्शन है आप शुगर का वो स्लो होता है, तो इसलिए आपका बॉडी जो का वेट है वो बैलेंस रहता है। जैसे हम लेग्यूम्स यूज करते हैं अपनी डाइट में एज वेजिटेरियन, तो लेग्यूम्स आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स जिसके चलते आपका वेट बैलेंस चल सकता है। नाउ बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, अदर जो वेजिटेबल्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं। नाउ जब भी आप घर में हैं या रेस्टोरेंट में हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपको अगर सॉस लेना है या आपको यूज करना है तो आप देखिए कि यू हैव टू ऑप्शंस। यू कैन गो फॉर टोमेटो बेस्ड सॉस, यू कैन गो फॉर व्हाइट सॉस और क्रीम बेस्ड सॉस। जो टोमेटो बेस्ड सॉस है उसमें कैलोरी की जो मात्रा है वो हमेशा क्रीम बेस्ड सॉस से ज्यादा है, तो इसलिए जब भी सॉस लेने की जरूरत है, इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ टोमेटो बेस्ड। बेक्ड पोटैटो, व्हाइट सॉस, दीज आर बेसिकली वेरी कैलोरी डेंस एंड रिच डिशेज जो आपकी बॉडी में कैलोरीज को पंप करके चलती हैं। तो जहां भी आपको मौका मिलता है तो आपको टोमेटो बेस्ड जो डिशेज हैं उनकी तरफ एक इंक्लिनेशन डेवलप करना चाहिए। नाउ अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजों पर इनको ध्यान देने की जरूरत है। आप जानते हैं कि जो रेस्टोरेंट में जो फूड होता है इट इज नोटोरियसली फैटनिंग, बिकॉज इसमें ट्रांस फैट्स भी होते हैं, फैट्स ज्यादा होते हैं, सोडियम ज्यादा होता है, शुगर ज्यादा होती है, अमाउंट ज्यादा होती है, सभी चीजें ज्यादा होने के चलते इट इज नोन एज नोटोरियसली फैटनिंग फूड जो हमें रेस्टोरेंट में मिलता है। नाउ जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको खाने को फ्रेंड्स के बीच में स्प्लिट करना चाहिए। अगर आप स्प्लिट करेंगे तो आपको जो प्रोपोर्शन है कम मिलेगा, जो एक कम पोर्शन मिलेगा तो कैलोरीज आपके पेट के अंदर कम जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, आपको सूप या एपिटाइजर एज मील ऑर्डर करने चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप मेन मील की जगह अगर सिर्फ जो ना सूप पीते हैं तो आप कैलोरी जो आपकी बॉडी में जा रही हैं उनको आप रिड्यूस कर लेते हैं। जब आप पोर्शंस ऑर्डर करते हैं तो देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा पोर्शंस ऑर्डर कर रहे हैं। इट इज पॉसिबली बेटर टू ऑर्डर अ चाइल्ड पोर्शन, अ चाइल्ड प्लेट। अगर आप वो ऑर्डर करते हैं तो आपको वास्तव में जो अमाउंट आपको कम मिलती है। एंड जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वेजिटेरियन या सैलेड्स की तरफ आपका इंक्लिनेशन ज्यादा हो रादर देन मीट्स और हाई और डीप फ्राइड आइटम्स। नाउ किया कि वो लोग जो डोमिनेंटली एटलीस्ट 5 डेज अ वीक घर में खाना खाते हैं उनका वेट बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि जो मील आप घर में लेते हैं उसमें ओवरऑल जो कैलोरीज होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, फाइबर ऊपर की तरफ होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ठीक होते हैं। अगर हम एक कंज्यूमर रिपोर्ट सर्वे को देखें तो सक्सेसफुल लूजर्स की या वेट मेंटेन करने वालों की जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट थी वो यही थी कि वो हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन होम कुक
फूड लेते थे। ऐसा माना जाता है कि जो घर में खाना बनाया जाता है इट इज बेसिकली माइंडफुल कुकिंग एंड माइंडफुल ईटिंग। तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी सी ये चीजें हैं, लेकिन इनको आप अगर रोजमर्रे में ध्यान देंगे तो आपको अपने जो वेट है उसको बैलेंस करने में हमेशा मदद मिलेगी। इन चीजों को ध्यान देंगे तो आप ओबेसिटी की तरफ नहीं जा पाएंगे। अगर आप समझते हैं कि ये जानकारी आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगी तो इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।